स्प्लिट लेवल स्टेप अप हाउस डिजाइन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव घर के लेवल्स के साथ प्ले करके कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन एरियाज क्रिएट करना होता है ताकि छोटे से प्लॉट में भी हम एक ओपन फ्लोर प्लान की फीलिंग ले पाए। वेलकम बैक टू ग्रीन लाइन आर्किटेक्ट्स। आज हम आपके पास लेकर के आए हैं 30 बाई 40 1200 स्क्वायर फीट का एक स्प्लिट लेवल हाउस डिजाइन। साइट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो साइट तीन तरफ से अदर प्रॉपर्टी से घिरी हुई है, विच लीव अस टू वेरी मिनिमम अपॉर्चुनिटी ऑफ वेंटिलेशन। हम घर के फ्रंट या बैक से ही वेंटिलेशन अचीव कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं ताकि आप इस स्प्लिट लेवल को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ग्राउंड फ्लोर पे कार पार्किंग के राइट हैंड साइड में हमारे कुछ स्टेप अप होते हैं, जहां से ये स्टेप अप एंट्री की शुरुआत होती है। दिस स्टेप अप कम्स टू द ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम बाकी हाउस डिजाइन से थोड़ा ऊपर लेवल पे रखा हुआ है। इसी को फर्दर हम कनेक्ट करते हैं किचन एंड डाइनिंग एरिया से, जो कि हमें डबल हाइट मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें एक बेडरूम और एक टॉयलेट यूनिट भी मिलती है। ऑन द फर्स्ट फ्लोर वी गेट अ नाइस कॉरिडोर विच इज अटैच्ड विद 2 बेडरूम्स, और इसी कॉरिडोर के अंत में यू विल गेट फ्यू स्टेप्स विच लीड्स यू टू द टेरेस फ्लोर। अच्छा, जो पहली टेरेस हमें मिलती है ये ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम की रूफ है। यहीं से ही हम एक स्टेप अप लैडर लेते हैं जो कि हमें रूफ टॉप को एक्सेस करने की सुविधा देती है। Now let's go to the whole house walk through। यहाँ पे हम पूरे घर के इंटीरियर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और बीच बीच में मैं आपको स्प्लिट लेवल के पर्क्स भी बताता रहूँगा। एंट्री के साथ ही हमें एक पार्किंग स्पेस मिलती है विच इज सफिशिएंट इनफ फॉर 2 कार पार्किंग स्पेसेस। इसी कार पार्किंग से वी टेक फ्यू स्टेप्स अपने ड्राइंग रूम तक पहुंचने के लिए। ड्राइंग रूम से आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ किचन और ड्राइंग रूम के बीच में एक अच्छा खासा लेवल डिफरेंस है, which create a sense of privacy and segregation between drawing room and kitchen area। अगेन ड्राइंग रूम से कुछ स्टेप्स लेकर के हम नीचे जाते हैं, जहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेंगे, अपने एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर पे, वेयर वी हैव अ ओपन किचन, ब्रेकफास्ट काउंटर एंड अ डाइनिंग टेबल। ओपन किचन प्लान करने के साथ ही हमें एक मैंडेटरी यूटिलिटी एरिया भी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि डायरेक्टली बाहर की तरफ खुले फॉर अ नेचुरल वेंटिलेशन। कमिंग बैक टू अवर सेकेंड एंट्री, ये सेकेंड एंट्री डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से ही एंटर होती है, जो कि डायरेक्टली आपके किचन एंड डाइनिंग एरिया की लॉबी में ओपन होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डबल हाइटेड किचन एंड डाइनिंग एरिया इज क्रिएटिंग सच अ मैसिव स्पेस, और टेरेस की तरफ से हमें जो एक बहुत बेहतरीन विंडो मिल रही है, दिस गिव्स अ नाइस सनलाइट इन द किचन एरिया। डाइनिंग से कनेक्टेड ही हमारा एक बेडरूम आ जाता है, जो कि अगेन बैकयार्ड से वेंटिलेटेड है। इस बेडरूम के साथ ही हमें एक अटैच्ड ड्रेस मिलता है और एक हमें कॉमन टॉयलेट मिलता है विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ द साइड्स। So this can be used as a common toilet from outside and can be used as an attached toilet for the bedroom.
नाउ अगेन अगर हम स्टेप अप डिज़ाइन को अपना कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ किचन एरिया से हमने कुछ फ्लाइट्स लिए, अब हम ड्राइंग रूम लेवल पे आ गए हैं। यहाँ से हम कुछ और फ्लाइट लेते हैं, देखिए सारे शॉर्ट फ्लाइट्स का ही खेल है। नाउ वी कम टू अ नाइस कॉरिडोर। ये कॉरिडोर भी एक अच्छा फैमिली एरिया है वेयर यू कैन स्टैंड अप एंड सी बिलो। नीचे आपको सारी एक्टिविटी आप इसी कॉरिडोर से लुक आफ्टर कर सकते हैं। इस कॉरिडोर से हमारे 2 बेडरूम कनेक्टेड हैं और एक टेरेस कनेक्टेड है। सबसे पहले चलते हैं हम बैक साइड वाले बेडरूम में। इस बेडरूम के साथ हमें एक ड्रेस मिलेगा और टॉयलेट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्ले है, ये आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा। इस बेडरूम के साथ भी एक टॉयलेट अटैच है और इस रियर बेडरूम के साथ भी हमें एक रियर बैल्कनी भी मिल जाती है, जो कि अगेन बैकयार्ड में वेंटिलेशन लेती है। कमिंग बैक टू द कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को हम आगे परसू करते हैं तो दिस विल लीड अस टू द फ्रंट बेडरूम। इस फ्रंट बेडरूम के साथ भी एक अटैच बैल्कनी आ जाती है, जो कि फ्रंट को लुक आफ्टर कर रही है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्ले है कि इन दोनों बेडरूम के साथ में हमने एक सिंगल कॉरिडोर इन बिटवीन दिया हुआ है, विच इज प्लेइंग लाइक अ कॉमन ड्रेस एरिया, एंड दिस लीड अस टू वन सिंगल टॉयलेट फॉर बोथ बेडरूम्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स और किड्स एक साथ रहें और एक साथ एक टॉयलेट को यूज करें, एंड दिस ड्रेस कॉरिडोर इज क्रिएटिंग अ सेग्रीगेशन बिटवीन दोज 2 bedrooms, मेंटेनिंग अ प्राइवेसी येट ऑन अ मिनिमम एरिया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें प्लान करी हुई हैं। अब चलते हैं डिज़ाइन के की एलिमेंट की तरफ। अगेन इस कॉरिडोर के एंड में वी टेक फ्यू मोर फ्लाइट्स टू रीच अवर टेरेस लेवल। अब ये टेरेस लेवल अगर आप देखें तो बाकी घर के टेरेस लेवल से कहीं ऊंचा होगा, बिकॉज दिस इज रूफ ऑफ द बिलो ड्राइंग रूम, और ये स्टेप अप एंट्री का टेरेस फ्लोर है। इसी टेरेस फ्लोर से हमने एक लैडर प्रोवाइड करी हुई है विच इज कंफर्टेबल इनफ, और इस लैडर से आप अपने टॉप फ्लोर को एसेस कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आर्किटेक्ट्स में हम इस तरीके के स्प्लिट लेवल डिजाइन्स के साथ एक्सप्लोर करते रहते हैं और हम आपको बहुत ही यूनिक आइडियाज और कॉन्सेप्ट के साथ अपने डिजाइन्स को शो करते हैं, ताकि आपको एक नॉलेज मिल पाए कि किस तरीके से छोटे एरिया में भी आप एक बहुत अच्छा ओपन हाउस प्लान कर सकते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। Thank you.